सूरजपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे रणबीर और सायली। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी एक साधारण सी लय में बह रही थी। रणबीर एक स्कूल का शिक्षक था जिसकी आंखों में सपने कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। सायली उसकी पत्नी एक गृहिणी थी जिसके चेहरे की मुस्कान गांव वालों के लिए सूरज की तरह थी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक तूफान पनप रहा था जिसकी शुरुआत रणबीर के मन में उभरते संदेह से हुई। रणबीर को सायली की हर छोटी बड़ी बात पर शक होने लगा था। गांव के बाजार में सायली का किसी से हंसकर बात करना, देर से घर लौटना या फिर फोन पर किसी से बात करते वक्त उसकी हल्की सी मुस्कान, सब कुछ रणबीर के मन में सवाल खड़े करता। वो सोचता, क्या सायली मुझसे कुछ छिपा रही है? उसका मन बार बार एक अनजान डर में डूबता जाता। सायली की मासूमियत, जो कभी उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी, अब उसे बनावटी लगने लगी। एक दिन रणबीर स्कूल से जल्दी लौटा। घर में घुसते ही उसने देखा कि सायली अपने पुराने सैंडल को गौर से देख रही थी, जैसे कोई खोई हुई याद तलाश रही हो। रणबीर का मन फिर भटका। ये सैंडल उसे किसने दिया था? क्या कोई और है जो उसे ऐसी चीजें देता है? उसने सायली से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, नींद से कोसों दूर। समय बीतता गया और रणबीर का शक बढ़ता गया। वो सायली के फोन को चुपके से देखने लगा, उसके पीछे पीछे बाजार तक जाने लगा। सायली को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो महसूस करती थी कि रणबीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में प्यार की जगह एक ठंडी उदासीनता थी। सायली ने कई बार पूछा, क्या बात है रणबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? लेकिन रणबीर हर बार बात टाल देता। एक सर्द शाम रणबीर ने सायली को एक पत्र के साथ घर में अकेले पाया। पत्र को देखते ही उसका खून खौल उठा। उसने सायली से पूछा, ये क्या है? किसका पत्र है? सायली ने घबराते हुए कहा, ये ये बस मेरी पुरानी सहेली का है। लेकिन रणबीर ने पत्र छीन लिया और उसे पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, सायली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। काश हम फिर से उन दिनों में लौट पाते। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं था। रणबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सायली पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कौन है ये? बोलो। सायली की आंखें डबडबा आई, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। उस रात रणबीर घर छोड़कर चला गया। सायली अकेली बैठी रोती रही। अगले दिन जब रणबीर लौटा, उसने देखा कि सायली घर पर नहीं थी। मेज पर एक पत्र रखा था, सायली की लिखावट में। रणबीर ने कांपते हाथों से उसे खोला। पत्र में लिखा था, रणबीर, तुम्हारा शक मेरे लिए सजा बन गया। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। वो पत्र मेरी माँ का था, जो पिछले साल गुजर गई। मैं उसे पढ़कर अपनी यादों को सहेज रही थी, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं जा रही हूँ। शायद मेरे बिना तुम्हें सुकून मिले। रणबीर का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि सायली ने कई बार अपनी माँ की बात की थी, लेकिन वो अपने शक में इतना डूबा था कि उसने कभी गौर नहीं किया। वो तुरंत सायली को ढूंढने निकला, लेकिन गांव में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रणबीर हर दिन सायली की याद में तड़पता। उसका शक, जो कभी उसे सच का रास्ता दिखाने वाला लगता था,
अब वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। एक साल बाद रणवीर को पता चला कि सायली शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। वो उससे मिलने गया, लेकिन सायली की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने रणवीर से सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझ पर शक किया, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया। अब देर हो चुकी है रणवीर। चुपचाप अपने साथ सिर्फ पछतावा लेकर। उस दिन से रणबीर की जिंदगी में सायली की छाया थी, लेकिन वो खुद उस छाया से दूर हो चुका था। उसका शक एक ऐसी दीवार बन गया था जिसे वो कभी तोड़ नहीं पाया, और सायली जो कभी उसकी जिंदगी का उजाला थी, अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। रणबीर की जिंदगी अब एक खालीपन में डूब चुकी थी। सायली की आखिरी बातें उसके कानों में बार बार गूंजती थी, जैसे कोई पुराना गीत जो दिल को चीर देता हो। वो हर सुबह उसी मेज पर बैठता जहां सायली की आखिरी पत्र रखा था। पत्र की स्याही तो फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी हर पंक्ति रणबीर के दिल पर नई स्याही से लिखी जा रही थी। वो सोचता, काश मैंने उस दिन उस पत्र को पढ़ने से पहले सायली की आंखों में देखा होता। काश मैंने उसका भरोसा जीता होता। गांव की गलियों में अब रणबीर की सायली की कमी हर जगह महसूस होती थी। वो स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। बच्चे उससे पूछते, मास्टर जी, आप उदास क्यों रहते हैं? रणबीर सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता और बात बदल देता। लेकिन रातें सबसे मुश्किल थी। जब चांद की रोशनी कमरे में आती, उसे सायली की हंसी याद आती। वो हंसी जो कभी घर की दीवारों को गूंजने से भर देती थी, अब सिर्फ उसकी यादों में कैद थी। एक दिन रणबीर को गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि सायली को शहर के एक छोटे से अस्पताल में देखा गया था। वो बीमार थी, बहुत बीमार। रणबीर का दिल धक से रह गया। वो बिना समय गंवाए शहर की ओर भागा। रास्ते में उसका मन सवालों से घिर गया। क्या वो मुझसे मिलना चाहेगी? क्या मैं अब भी उसका दर्द मिटा सकता हूँ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? अस्पताल पहुंचते ही रणबीर ने सायली को देखा। वो एक साधारण से बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। रणबीर को देखते ही सायली की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली, तुम आए इतने दिनों बाद। रणबीर का गला रुंध गया। वो सायली के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो सायली, उसने कहा। मैंने तुम्हें खो दिया अपने शक की वजह से। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। सायली ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। रणबीर, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि तुम मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुमने मुझे नहीं, अपने शक को चुना। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे वो बहुत लंबी जंग लड़ चुकी हो। रणबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ सायली। मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन सायली ने सिर्फ सिर हिलाया। कुछ चीजें टूटने के बाद जुड़ती नहीं। रणबीर, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस दर्द को फिर से जीना चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद सायली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी पुरानी थी। शायद तनाव और अकेलापन ने उसे और गहरे तक जकड़ लिया था। रणबीर टूट चुका था। वो सायली के उस छोटे से कमरे में गया, जहां वो आखिरी दिन रही थी।
वहाँ एक डायरी मिली जिसमें सायली ने अपने आखिरी दिन लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, रणबीर, मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे समझो, लेकिन तुम्हारा शक हम दोनों के बीच की दीवार बन गया। फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा। रणबीर उस डायरी को सीने से लगाकर रोया। उसका शक, जो कभी उसे सच का रास्ता दिखाने वाला लगता था, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। वो हर दिन सायली की याद में जीता, लेकिन अब वो सिर्फ एक खाली घर और अनगिनत पछतावे के साथ था। सायली की छाया अब भी उसके आसपास थी, लेकिन वो छाया अब उसे गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गलती की याद दिलाने के लिए थी। रणबीर ने उस गांव को छोड़ दिया, लेकिन सायली का प्यार और उसका दर्द उसके साथ हमेशा रहा। वो जान चुका था कि शक एक आग है जो न सिर्फ रिश्तों को जलाती है, बल्कि आत्मा को भी राख कर देती है। रणबीर की जिंदगी अब एक खालीपन में डूब चुकी थी। सायली की आखिरी बातें उसके कानों में बार बार गूंजती थी, जैसे कोई पुराना गीत जो दिल को चीर देता हो। वो हर सुबह उसी मेज पर बैठता जहाँ सायली का आखिरी पत्र रखा था। पत्र की सिहाई तो फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उस हर पंक्ति रणवीर के दिल को नई स्याही से लिखी जा रही थी। वो सोचता, काश मैंने उस दिन उस पत्र को पढ़ने से पहले सायली की आंखों में देखा होता। काश मैंने उसका भरोसा जीता होता। गांव की गलियों में अब रणवीर की सायली की कमी जगह जगह महसूस होती थी। स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। रणवीर ने सायली की छाया स्कूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो हर दिन बच्चों के बीच सायली की यादों को जिंदा रखता, उनकी हंसी में सायली की मुस्कान तलाशता। शायरा, वो छोटी सी लड़की जिसकी आंखें सायली से मिलती थी, रणबीर के लिए एक नई उम्मीद बन गई। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देता, और शायरा की मासूम सवालों और हंसी में उसे सायली का अक्स दिखता। लेकिन रणबीर का मन अभी भी उस अधूरेपन से जूझता था जो सायली के आने के बाद छूट गया था। एक दिन स्कूल में एक मेले का आयोजन हुआ। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े में सजे थे और गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। रणबीर व्यस्त था बच्चों को संभालते हुए, जब उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो दूर खड़ी बच्चों को देख रही थी। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। रणबीर का दिल धड़क उठा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसका दिल रुक सा गया। वो सायली थी, सायली। रणबीर की आवाज कांप रही थी। वो औरत मुड़ी और उसकी आंखें भी नम हो गई। रणबीर, उसने धीरे से कहा। रणबीर को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम जिंदा हो, मुझे लगा था। उसकी बात अधूरी रह गई। सायली ने उसे बीच में रोका। मैं बीमार थी रणबीर, बहुत बीमार, लेकिन मैं बच गई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर इतना दर्द था कि मैंने खुद को तुमसे दूर रखा। रणबीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सायली के हाथ पकड़े और कहा, मुझे माफ कर दो सायली। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। सायली ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसमें प्यार भी था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था रणबीर, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद को माफ करो। उस दिन मेले की रौनक के बीच रणबीर और सायली ने एक दूसरे को फिर से पाया। सायली ने स्कूल देखा, बच्चों से मिली
और सायरा को गले लगाया। सायरा ने उसे अपनी डायरी दिखाई जिसमें उसने लिखा था, मास्टर जी कहते हैं प्यार भरोसे से जिंदा रहता है। सायली की आंखें भर आई। उसने रणवीर की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी याद को जिंदा रखा रणवीर। उसके बाद सायली गांव लौट आई। रणबीर और सायली ने मिलकर स्कूल को और बड़ा किया। वो बच्चों को पढ़ाते, उनके सपनों को पंख देते और हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते। रणबीर का शक अब एक दूर की याद बन चुका था और सायली का प्यार उसकी जिंदगी का उजाला। सायरा उनके बीच एक छोटी सी किरण थी जो उनके घर को हंसी से भर देती थी। एक शाम जब सायली और रणवीर स्कूल की छत पर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे, सायली ने रणवीर का हाथ थामा। रणवीर, तुमने मुझे वापस पा लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं था, उसने कहा। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, और मैं तुम्हें अब कभी नहीं खोऊंगा सायली। उस दिन से रणबीर और सायली की जिंदगी एक नई शुरुआत बन गई। सायली की छाया स्कूल में सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि प्यार और भरोसे का प्रतीक था। रणबीर और सायली ने न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि गांव के हर बच्चे के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहां शक की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्यार और विश्वास का उजाला था। और हर रात जब सायली रणबीर के बगल में सोती, रणबीर उसकी सांसों को सुनता और सोचता, ये मेरी सायली है, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।